हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट विथ अंजलि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के टाइप्स के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा स्टॉक सेफ होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम स्टॉक्स को अलग अलग कैटेगरीज में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात किया था स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर जाने। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स जानने से पहले सबसे पहले हम स्टॉक्स को समझ लेते हैं फिर से। स्टॉक क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ऑनर या मालिक बन जाते हैं। स्टॉक वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है कंपनी के शेयर्स के लिए या मल्टीपल कंपनीज के शेयर के कलेक्शन के लिए। सिंपल वर्ड में बोले तो शेयर एक कंपनी का हिस्सा होता है और स्टॉक कंपनीज के शेयर का एक ग्रुप होता है। अब स्टॉक के टाइप्स क्यों होते हैं? आप लोग ये सोचते होंगे ना कि क्यों आखिर टाइप्स रखे गए हैं, शेयर के क्यों टाइप है, स्टॉक के क्यों टाइप है। तो चलिए जानते हैं हम। स्टॉक्स अलग अलग टाइप के होते हैं क्योंकि हर इन्वेस्टर्स को रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होती है। कोई फास्ट ग्रोथ करना चाहता है, कोई रेगुलर इनकम चाहता है, कोई सेफ्टली चाहता है कि हमारा जो इनकम है, जो सोर्स है, वो सेफ रहे। इसलिए स्टॉक्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब हम एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक को समझेंगे। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है आपका ग्रोथ स्टॉक। वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी कंपनीज बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही होती है। ये जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। डिविडेंड जो होता है वो कम या अधिक नहीं देती है हमें, ठीक है। अगर हमारा कंपनी अगर चाहे तो वो हमें देगी प्रॉफिट और नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। अब इनके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है इसमें, हाई रिस्क भी होता है। प्राइस जो है हमारा वो भी तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। अब जानते हैं हम ये किसके लिए बेस्ट होता है। पहली बात, ये यंग इन्वेस्टर्स के लिए होता है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चाहते हैं उनके लिए होता है, और जो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। अब हम आते हैं सेकेंड जो होता है हमारा वैल्यू स्टॉक्स। अब वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं? जो मार्केट में अपनी अपनी रियल वैल्यू से सस्ते मिल रहे होते हैं वो हमारे वैल्यू स्टॉक्स में आते हैं। रीजंस क्या होती है इसके? टेम्परेरी बैड न्यूज होते हैं इनके, मार्केट स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो भी इनके डाउन होते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है इनका बहुत ज़्यादा। अब इनके फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, इनका मतलब ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रहता है। स्टेबल कंपनीज होती हैं इनकी और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देते हैं। अगर आप चाहोगे न्यू हो, बिगनर्स हो, अगर आप चाहोगे कि वैल्यू स्टॉक्स ले लें और जो है उसके बाद हम उसको सेल कर दें तो आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। अब ये बेस्ट किसके लिए होता है? फर्स्ट ये होता है लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके लिए होता है, और सेकेंड हमारा है लो टू मीडियम रिस्क के लिए। मतलब अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ये आपके लिए है। थर्ड है हमारा डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं? अब डिविडेंड स्टॉक वे स्टॉक्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम देते हैं। मतलब कि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट आया तो वो अपना कुछ हिस्सा जो है अपने कस्टमर्स को भी, वो इन्वेस्टर्स को भी अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कंपनी अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा होती है वो शेयर होल्डर को कैश में देती है, इसे डिविडेंड कहते हैं। फीचर्स इनके क्या होते हैं? स्टेबल इनकम होता है, लो वोलेटिलिटी होता है, मैच्योर कंपनीज होती हैं पहले से ही, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अब ये बेस्ट किसके लिए होता है डिविडेंड का? ये रिटायर्ड पीपल होते हैं उनके लिए होता है, पैसिव इनकम सीकर्स के लिए होगा, और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं ये इनके लिए भी बेस्ट होता है डिविडेंड स्टॉक्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लू चिप स्टॉक्स। नाम से ही आपको लग रहा हो कि ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स जो होता है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड कंपनी के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। इसमें
इसमें मतलब कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड होती है। ये कंपनीज मार्केट लीडर्स होती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली रखती है और लॉन्ग टर्म हिस्ट्री रखती है हमारी। अब इसके फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। फीचर्स जो है हमारा, इसमें स्टेबल रिटर्न्स देती है, लो रिस्क कंपेयर्ड रखती है टू अदर्स के देखा जाए तो, और ये भरोसेमंद कंपनीज होती है। अब हम जानेंगे कि ये होता किसके लिए है। ये बिगनर्स के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है और सेफ्टली फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे, फिफ्थ है हमारा साइक्लिकल स्टॉक्स। अब साइक्लिकल स्टॉक्स होते क्या है, जब इकोनॉमिक के साथ साथ ये भी मूव करने लगते हैं, स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, तो ये हमारा साइक्लिकल स्टॉक्स होता है। चलिए अच्छे से जानते हैं। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो स्टॉक्स ऊपर जाता है, और जब रिसेशन आता है तो स्टॉक्स जो होते हैं हमारे वो नीचे आ जाता है। अब एग्जांपल समझते हैं कि ये किस सेक्टर्स में ज़्यादा यूज़ होता है। ऑटो सेक्टर्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए, मेटल्स हो गए, ये इसमें हमारा साइक्लिकल स्टॉक्स जो होता है वो काम आते हैं। अब ये बेस्ट किसके लिए होता है, इन्वेस्टर्स हु वांट्स टू अंडरस्टैंड मार्केट सर्कल। मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो इस मार्केट को ऊपर नीचे होते हुए समझ जाते हैं, ऐसे सर्कल्स को, उनके लिए होता है। सेकंड है हमारा मीडियम टू हाई रिस्क टेकर्स के लिए, जो थोड़े से और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, उनके लिए ये बेस्ट होता है। हमने कौन कौन सा जाना आज हमने जाना ग्रोथ के बारे में, वैल्यू स्टॉक्स के बारे में, डिविडेंड स्टॉक के बारे में और ब्लू चिप के बारे में। फिफ्थ है हमारा साइक्लिकल स्टॉक्स। ये पांचों स्टॉक्स जो है हम अच्छे से समझ गए हैं। अब हम ये जानेंगे कि बिगनर्स के लिए कौन से स्टॉक्स इसमें सही होते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, डिविडेंड स्टॉक्स हो गए और लार्ज कैप स्टॉक हो गए। लार्ज कैप मतलब जनरली है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे हम रिस्क लेना शुरू करेंगे। पहले हम सारे बेसिक्स को कवर कर लेंगे। अगर हम बेसिक्स समझ जाएंगे तो फिर हमें ग्रोथ करने में कोई रोक नहीं सकता। चलिए आज के वीडियो में हमने सीखा स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स के डिफरेंसेस टाइप देखा हमने, कौन कौन से स्टॉक किस इन्वेस्टर्स के लिए सही है ये भी हमने बताया, उसके फीचर्स भी देखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अंजलि मार्केट विद अंजलि के साथ बने रहें। थैंक यू।